हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है आज का टॉपिक एंड आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे सकती है बिकॉज पतंग वगैरह सब चल रहे हैं, नाग पंचमी वगैरह वो है। सो दैट्स गुड। आपको पता है कि बचपन का जो मेरा ड्रीम था वो ये था कि मुझे एक ड्राइंग बनाना है कि मैं खुद एक काइट एक पतंग उड़ा रहा हूँ एंड सब हरियाली है वहाँ पे खेत खलियान है लाइकवाइज। बहुत कोशिश की, बना तो सकता था लेकिन इतना क्लियर नहीं था वहाँ पे। तो आज भी मेरे दिल में वो एक ख्याल है, वो एक पिक्चर है जो अभी तक मैंने ठीक से पेंट नहीं की। यस, बचपन का सपना हम कह सकते हैं। बट दैट्स गोज ऑन एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सुबह सुबह वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। सुबह सुबह की बातें, मॉर्निंग स्टोरीज, ठीक है। ये है आज का टॉपिक एंड हम ले रहे हैं आज 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है ये टेरो, सेकेंड है दिस इज द लाइवली ओरेकल एंड थर्ड इज अनदर ओरेकल, ठीक है। तो 2 ओरेकल हैं और एक टैरो से हम करने वाले हैं रीडिंग। होप दैट दिस रीडिंग गोज स्ट्रेट पॉइंट ऑन एंड आपको जो अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए या फिर जो सपोर्ट, जो सजेशन, जो गाइडेंस जो आपको मिल सकता है। जनरल रीडिंग है तो इसे उस तरह से ले लीजिए। सारी रीडिंग, कुछ रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। सो थिंक लाइकवाइज, ठीक है। तो मैं करने जा रहा हूँ टैरो से शफलिंग। लेट्स गो। कल के तरीके करते हैं शफलिंग, 3 पार्ट्स बनाते हैं। हियर वी गो। ओके, वेल मेरे एक हाथ में माइक है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम होल्डिंग दिस। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैं यहाँ पे करता हूँ कार्ड्स को रखता हूँ ऐसे यहाँ पे। जस्ट मिनट। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ शफल, तो आपको दिखेंगे कार्ड्स, ठीक है। सो अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या आए हैं एंड हमें कौन से कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो कि यहाँ पे अवेलेबल है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। प्रैक्टिकल कार्ड है ये। अगर हम इस कार्ड को देखें एंड समझें, ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि भाई ये पर्सन तो बहुत खुश है एंड खुश मिजाज में है। कि हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली मैं बहुत ही साउंड हूँ, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि ही और शी लव्स मी, तो बातें यहाँ पे हैं। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, उसे पता है कि ज़िंदगी के मसले कैसे हल करने हैं। वो टस से मस नहीं होने वाला, वो अपनी ज़िंदगी बहुत सही तरीके से जी रहा है, ठीक है। ही डज और शी डज एवरीथिंग एवरी डे, जो हर रोज़ का काम है बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन दिल बहुत खुश है उनका। उनको पता है कि भाई सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ सही हो भी रहा है। तो भगवान को सिर्फ प्रे नहीं कर रहे, भगवान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनको पता है। तो जिनकी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं वो भगवान उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आई थिंक आपको भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि आजकल ये बहुत खुश रहने लगे हैं, लाइकवाइज। तो जब हम कहते हैं ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साइड में होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती। एवरीथिंग इज गोना बी राइट अप टू द पॉइंट। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स में क्या है कि ये पर्सन ये प्रे कर रहा है कि ओके आई एम वेरी हैप्पी एंड अब मुझे बस एंजॉय करना है, ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, ठीक है। तो अगर आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं कि कब मिलना है, शायद फिर कॉफ़ी पीनी है, रेस्टोरेंट जाना है, या फिर बस बातें करनी है, अगर आप कलीग है तो ऑफिस में मिलते हैं वगैरह, तो वो सब ठीक से होने वाला है। उसके बारे में इसको कोई चिंता नहीं है।
जनरली हम वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वेटिंग तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे है कि इस पर्सन को सुकून है कि सब कुछ सही होने वाला, एवरीथिंग इज गोना बी वेरी फाइन। अब मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है सब कुछ सही होने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। यहाँ पे हम आप दोनों की कामयाबी देख रहे हैं। मे बी आप दोनों ने अब तक जो ट्रैवल किया है टुगेदर, पहले शायद फ्रेंड्स थे या अननोन थे, फिर मिले, फिर बातें हुई, अब आपका जो वर्तमान है, फिर चाहे आप रिलेशनशिप में हो, एक अच्छे दोस्त हो या फिर लवर हो, वट एवर यू से टू योर रिलेशनशिप, ये पर्सन काफ़ी कन्विंस्ड है कि ये काफ़ी सही है आप दोनों के लिए। आप दोनों बहुत सही तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू नो अबाउट इट। तो इनको कोई फिक्र नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है दी एम्परर, यानी कि एरीज। ये पर्सन रूल कर रहा है। ओके रूल का मतलब क्या है कि इसको लग रहा है कि भाई मुझे, मतलब मेरे दिल पे रूल करने वाली या रूल करने वाला कोई मुझे मिल गया है एंड मैं बाकी लोगों के ऊपर रूल करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप एम्प्रेस का भी रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है। सेकेंडली बात यह है कि इस पर्सन को, जैसे हमने पहला कार्ड देखा ना कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल है ये पर्सन टोटली, मतलब इसको किसी बात की फिक्र नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है। शायद फाइनेंस सही है, मेडिकल सही तरह से भरा है, तो कोई भी टेंशन नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन राइट नाउ। तो उसके वजह से इसको कोई भी टेंशन नहीं है और यही उसके सक्सेसफुल लाइफ का फंडा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जो जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे, उसे अभी कोई भी चेंजेस जिंदगी में नहीं चाहिए। ठीक है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी खुश है, यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दोनों जो भी डिसाइड कर रहे हो म्यूचुअली हो या फिर आप उनके कहो फिर वो आपकी सुनेंगे, तो वो सब ऐसे ही चलने दो, उसमें कोई भी राय, उनको दो राय नहीं चाहिए। वो बस चाहते हैं कि आप जिस तरह से अभी तक ज़िंदगी जी रहे हो दोनों, उसी तरह से ज़िंदगी अभी भी आगे भी जीते रहें। ठीक है। अब देखते हैं ये सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। एक और बार शफलिंग करते हैं। ठीक है। चलो ये आ गई शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है। तो अब मैं करता हूँ शफल एंड देखते हैं कि हमें अभी कौन से कार्ड्स मिल रहे हैं। पहला कार्ड एंड दूसरा कार्ड दोनों साथ में आ चुके हैं। ठीक है। देखो फर्स्ट कार्ड हम देखते हैं क्या है, वो है फैमिली फोकस। तो ये पर्सन अभी फैमिली फोकस हो सकता है कि इसको फैमिली के ऊपर फोकस करना है। फैमिली के ऊपर मतलब कि अभी ये मे बी ये पर्सन आपको एज अ फैमिली काउंट कर रहा है, उसके लिए अपनी फैमिली की पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा ना कि स्टेबल माइंडेड है, तो शायद उसको लग रहा है कि हाँ फैमिली फोकस्ड अभी ये हो सकता है। शायद पहले अपने करियर के ऊपर, स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा था, तो अभी इसको समय मिला है। तो अभी अगर हम कहें तो ये सीरियसली आपके रिश्ते के बारे में सोच सकता है। कि फैमिली भी खुश है, ये भी खुश है, आप दोनों भी खुश हो सकते हो। तो जो सपना आप दोनों ने अभी तक देखा था वो रियली ट्रू होने वाला है। अ स्टेबल फ्यूचर। देखो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एक कार्ड आ गया है ऐसा, पहला आई थिंक 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया था, फिर आई थिंक कोई तो एक दूसरा पेंटिकल आ गया था जिसमें मैंने कहा कि सब चीज़ें सही हो रही है और देन एम्परर आ गया था। और अब क्या है, अ स्टेबल फ्यूचर। इसको पता है चीज़ें सही हो रही है, तो इसको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज डूइंग फाइन, सब कुछ सही हो रहा है, तो ये परवाह क्यों कर रहे हैं ना। वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है बिजनेस। तो हाँ बिजनेस माइंडेड हो सकता है, लाइक सब कुछ सही करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों से वैसे ही व्यवहार करना है जैसा वो व्यवहार करते हैं एंड सबका दिल जीत लेना है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे ये उनका फंडा है एंड इसी कारण स्टेबलाइज्ड है वो। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो किसी ने हमें कुछ कहा और हम बुरा मानते हैं झट से, क्या यार उसने मुझे ऐसे कैसे कहा, और हम दिन भर सोचते रहते। ये ऐसा नहीं करते। इन्होंने क्या समझा है, दुनिया गोल है भाई, घूम फिर के वही आना है, तो किसी भी बात को क्यों दिल पे लेना। किसी ने सुबह कहा, शाम तक ये भूल भी गए। तो ये काफ़ी स्टेबलाइज पर्सन लग रहे हैं हमें। नेक्स्ट कार्ड है आइडियाज़। बहुत सारे आइडियाज़ हैं रिगार्डिंग फ्यूचर हो। अगर आप दोनों पार्टनरशिप करते हो, फर्म निकालते हो, साथ में बिजनेस शुरू करते हो, एक नया चैनल शुरू करते हो, व्हाटएवर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी सही हो सकता है आप दोनों के लिए। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो है न्यू प्रोजेक्ट्स। तो कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की कोशिश हो रही है। शायद
उसके चलते ये आपसे मिलने आपके करीब आ सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं घूमने के लिए भी ये जा सकते हैं और आपको इनवाइट भी कर सकते हैं। डिसेप्शन ये कार्ड आ गया है एंड 2-3 कार्ड आ गया जिसमें है ब्यूटी एंड ब्रेवरी। अब डिसेप्शन ब्रेवरी का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं चाह रहा है कि आप समय निकालो, अगर आपका बॉस को समय नहीं दे रहा है थोड़ा सा डिसेप्शन करो। इट्स लाइक कि भाई मुझे काम है, मुझे कहीं जाना है। आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप कुछ बहाना बना के इनसे मिलने के लिए आओगे। क्यों? इनके हिसाब से भाई आप थोड़ी सी ब्रेवरी दिखाओ, मतलब थोड़े से एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज आपके साथ वो ब्यूटी समय बिताना चाहते हैं कि ये वो याद रहे इनको दैट आई एम डूइंग फाइन एंड यू आर डूइंग एक्सट्रीमली फाइन। नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है वो है लीडरशिप। कहीं ना कहीं ये आपको एज अ लीडर भी बनाना चाहते हैं एंड अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए। अगर आप जैसे कि मान लो अगर आप बहुत डर के जीते हो या फिर चाहे आपका बॉस हो कौन हो उसके प्रेशर में जी रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप उस प्रेशर से बाहर आ जाए और इसीलिए कुछ ना कुछ करके भाई डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन, आपको कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है डिवोशन, यानी कि भाई डिवोटेड रहो, ऐसा उनका संदेश है। यानी कि आप शायद डिवोटेड हो और ये भी डिवोटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं पे श्रद्धा और आप मजबूत कीजिए, चाहे वो भगवान की तरफ हो, ईश्वर की तरफ हो या फिर आप अपने प्यारे रिश्ते की तरफ हो। कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा ही, यही संकल्प करने के लिए ये आपको कह रहे हैं। ब्रह्म कुमारी में हमेशा कहता है कि अच्छा संकल्प करो, मेरे साथ सब कुछ सही होगा। हम उल्टा संकल्प करते हैं, पता नहीं आज क्या होगा, तो गलत संकल्प के कारण गलत चीज़ें हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि सही संकल्प कीजिए तो ये पर्सन और आप दोनों ही खुश रह सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड एंड फाइनल ओरेकल, जिसमें से पहला कार्ड क्या है, ख्वाबों में। ये आपके बारे में ख्वाबों में हकीकत देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सपने सजा रहे हैं। नॉटी हो सकते हैं, रोमांटिक, सेक्सी, व्हाटएवर इट कुड बी, जो सिर्फ आप दोनों के बीच ही रहेगा। ये जो कार्ड हुआ है अहम, यानी कि भाई ये आपको और खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। शायद जब अपने फ्रेंड्स के साथ थे या फिर बस अपनी एक बैचलर लाइफ जी रहे थे तो कि अब अपनी ही धुन में थे, लेकिन जब आप आपसे मिले हैं तो ये जो अहम है वो थोड़ा सा कम हो गया है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी ये ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो कार्ड यहाँ पे वो है मुस्कुराना, कि भाई कहीं ना कहीं पे स्माइल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। आपके वजह से ज़िंदगी में स्माइल करना इन्होंने सीख लिया है, जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो कार्ड है पल भर, कि एटलीस्ट पल भर के लिए तो सही आप इन्हें मिले और इनकी ज़िंदगी हसीन शुरू रहे। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मिनी ठहरो।